Hello guys, welcome to my YouTube channel एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज क्लास 12th का जो NCERT में चैप्टर 3 है उसमें से मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्लास 12th का जो NCERT का बुक है मेनली हम उसमें से स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे और जो उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले अगर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स के बारे में आप सुने होंगे, मैट्रिक्स देखे भी होंगे और उसके बेसिस पे अगर आप क्लास 12th में हैं, 11th पे हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे। तो अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ओनली वन मैट्रिक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट वन मैट्रिक्स। जैसे ये मैट्रिक्स हो गया 1, 2, 3 एंड 4, ऐसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बट जब हम मैट्राइसेज की बात करते हैं MATRICES तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मोर देन वन मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। जैसे मैट्रिक्स ये हो गया A, फिर मैट्रिक्स हो गया B। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट टू मैट्रिक्स विच इज मोर देन वन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैट्राइसेज जो है ये प्लूरल वर्ड है किसका, मैट्रिक्स का। अब चलिए बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं कि मैट्रिक्स का बेसिक डेफिनेशंस क्या होता है। तो मैट्रिक्स का जो बेसिक डेफिनेशंस होता है बोल रहा है इट इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। तो इस डेफिनेशंस में देखिए ये मेन पॉइंट है, रेक्टेंगुलर एरे। एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, मतलब प्लेस करना, प्लेसमेंट करना। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर टाइप का मतलब फिगर है जिसमें हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं किसका, नंबर का। नंबर ये हो गया। उसी तरीके से क्या करते हैं 2, 3 और फंक्शंस। फंक्शंस का मतलब क्या हुआ, जैसे fx देखे होंगे आप, gx देखे होंगे आप, पढ़े होंगे 11th क्लास में, सेट, रिलेशन, ये सब फंक्शन। तो एक रेक्टेंगुलर एरे फर्स्ट पॉइंट, और उसमें क्या करते हैं, अरेंजमेंट कर देते हैं किसका, नंबर का और फंक्शन का। जैसे fx बराबर क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, gx बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये रेक्टेंगुलर एरे में जब फंक्शंस और नंबर को प्लेस कर देते हैं तो इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ये चलिए देखेंगे, बाद में एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो देखिए अगर आपको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोई बोल दे आपको कि इसको लिखना है, नोट डाउन करना है, राम हैज 15 बुक्स एंड 4 पेन, श्याम हैज 10 बुक्स एंड 2 पेन, राजू हैज 20 बुक्स एंड 5 पेन। इसी तरीके से 100 नेम दिया हुआ है और उसको लिखा हुआ है, उसके पास बुक कितना है, पेन कितना है। तो क्या आप उसको लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं बट बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, बहुत हैक्टिक होगा, आपके कलम खर्च होंगे, आपके पेज खर्च होंगे। तो क्या करते हैं, देखिए आसान तरीके से किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक मेथड जो होता है उसको पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे उन 100 को लिखने के लिए क्या किया गया, एक टेबुलर मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया। क्या किया गया, एक टेबुलर मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस टेबुलर मेथड में क्या करते हैं हम लोग, अपना सहूलियत के लिए जैसे 3 कॉलम बनाते हैं। क्या करते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है और तीसरा कॉलम ये है। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखे, नेम लिखे हैं, सेकंड कॉलम में बुक लिखा गया है, थर्ड कॉलम में पेन लिखा गया है। अब देखिए नेम के नीचे क्या करेंगे, राम लिख दिए, श्याम लिख दिए, राजू लिख दिए। इसी तरीके से 100 है तो 100 लिख देंगे। अब राम के सामने सेकंड कॉलम में क्या लिखा है, बुक और पेन। अब राम के पास कितना बुक है तो बुक के नीचे में लिख देंगे 15 बुक है और पेन के नीचे में लिख देंगे 4 बुक है। सिमिलरली श्याम के पास कितना है, 10 बुक है और पेन कितना है, 2 पेन है। सिमिलरली राजू के पास कितना है, 20 पेन है और बुक 20 है एंड पेन कितना है, 5। इससे एक इंफॉर्मेशन पता चल रहा है कि राम
जो नेम है किसी आदमी का, उसके पास कितना पेन है, ये चीज़ है, उसके पास कितना बुक और पेन है, ये है, ये है। इस तरीके से हम किसी भी दूसरे को अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली समझा सकते हैं। तो हमको इन हेक्टिक हो जाता है, जो मतलब पेन ज़्यादा खर्च होता है, पेज ज़्यादा खर्च होगा, टाइम लगेगा, इन सब चीज़ से बचने के लिए हम मेथड को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए टेबुलर मेथड पढ़ते हैं। अब सिमिलरली जो मैट्रिक्स होता है, अब चलिए देखते हैं। तो देखिए मेनली हम जो एनसीईआरटी में क्या करते हैं, एक तो टेबुलर ऐसे रेक्टेंगुलर ऐसे डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को, और किसी किसी में ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे, इस टाइप के अरेंजमेंट को देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये मैट्रिक्स है। दूसरा में क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें क्या लिखे हैं, राम हैज 15 बुक्स एंड 4 पेन, श्याम हैज 10 बुक्स एंड 2 पेन, राजू हैज 3 बुक्स एंड 5 पेन। क्या ये मैट्रिक्स है? तो देखिए मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं मैट्रिक्स का डेफिनेशन कि इट इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। तो देखिए रेक्टेंगुलर एरे तो है, ये रेक्टेंगुलर एरे तो है, बट क्या इसमें नंबर है? नंबर है, ये भी नंबर है, और दूसरा फंक्शन नहीं है। बट तीसरा में क्या है कि नेम दिया हुआ है, जबकि सिर्फ क्या होना चाहिए, नंबर एंड फंक्शन होना चाहिए। सो फ्रॉम हेयर हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि ये क्या है, मैट्रिक्स नहीं है, नोट मैट्रिक्स। अब देखते हैं सेकंड में क्या लिखा हुआ है। देखिए सेकंड में क्या लिखा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर एरे बनाया हुआ है, रेक्टेंगुलर एरे इसको बोलते हैं, उसमें नंबर्स है और फंक्शंस है, तो उसको बोल देंगे कि क्या है, वो मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है। तो डेफिनेशंस आपको ध्यान में रखना होगा और बेसिक एग्जाम्पल पे फोकस करिए। आगे के सीरीज में हम लोग हर कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस को करेंगे और चैप्टर का जो ईच क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे डिटेल्ड वे में। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। देखिए ये सबसे पहले क्या किए, एक रेक्टेंगुलर एरे बनाए, ये 4 है, ये fx ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x, फिर 5 है, और दूसरा क्या है gx बराबर cos x है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तीसरा क्या है 6 एंड hx बराबर x स्क्वायर, ये क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, सॉरी। तो देखिए ये रेक्टेंगुलर एरे में क्या है, नंबर है एंड फंक्शन है, तो इसको बोल देंगे ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए फोकस करिए और रेगुलर रिवीजन करिए। देखिए हम लोग 2 लाइन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तो ये लाइन है जिसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, सी से कॉलम भी बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, इसीलिए सी से डिनोट करते हैं। दूसरा लाइन क्या है, ये लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, और इसको रो भी बोलते हैं, इसीलिए इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर एरे बनाया हुआ है जिसमें क्या है, 15 है, 4 है, 10 है, 2 है, और 20 और 5 है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या है, एक हॉरिजेंटल लाइन है। दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं, ये भी हॉरिजेंटल लाइन है। तीसरा लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन है। तो देखिए इस लाइन को क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, रो 1, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, R1 से डिनोट करते हैं। सिमिलरली सेकेंड लाइन क्या होगा, रो 2, रोज बोलेंगे, रोज को किससे डिनोट करेंगे, सेकेंड रोज है तो उसको R2 से डिनोट करेंगे। सिमिलरली क्या होगा, रोज 3, रोज 3 को किससे डिनोट करेंगे, R3 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, टोटल नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन कितना है, 3 है। एक पहला लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, तीसरा लाइन ये है। इसको किससे डिनोट करते हैं, R1 से डिनोट करते हैं। इसको किससे करते हैं, R2 से करते हैं। इसको किससे करते हैं, R3 से करते हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, 3 है। अब देखिए यहाँ पे हम ये ऐसे करके बनाए, इसका मतलब भी क्या हुआ, लाइन, इसको मतलब ऐसे करके लिखे ताकि इसके बीच में नंबर आ जाए, बट इसका मतलब वो लाइन ही हुआ, मतलब फर्स्ट रोज, सेकेंड रोज एंड थर्ड रोज। तो अब चलिए कॉलम देखते हैं, कॉलम क्या होता है। देखिए ये मैट्रिक्स वही ले रहे हैं, मैट्रिक्स क्या कर रहे हैं, वही मैट्रिक्स है। एक रेक्टेंगुलर एरे है और जिसमें एलिमेंट दिया हुआ है। तो देखिए ऐसे वर्टिकल लाइन होता है, ये वर्टिकल लाइन, तो ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है और ये दूसरा सेकेंड वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, मतलब ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है। तो देखिए
जो फर्स्ट कॉलम है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, C1 से रिप्रेजेंट करेंगे। जो सेकेंड कॉलम है उसको किससे करेंगे, C2 से करेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है, देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 है। एक तो ये है, एक तो ये है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखे टोटल नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 2। अब चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। देखिए नेक्स्ट में एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर एरे बनाए, ये है 15 है, 1 है, 4 है, 10 है, 2 है, 5 है, फिर 5 है, 3 है, 6 है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किए। ये क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है, जिसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ये क्या है, रो 1 है, पहला लाइन है। क्या है, पहला लाइन है। तो यहां से इसको किससे डिनोट करेंगे, R1 से डिनोट करेंगे। ये दूसरा लाइन है, इसको किससे करेंगे, R2 से डिनोट करेंगे। ये तीसरा वर्टिकल लाइन है, रोज है, इसको R3 से डिनोट करेंगे। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब सिमिलरली क्या देखेंगे, कॉलम को देखेंगे। तो कॉलम ऐसे होगा, ऐसे वर्टिकल लाइन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, C1 से करेंगे। दूसरा कॉलम को C2 से करेंगे, तीसरा कॉलम को C3 से करेंगे। अब देखिए यहां टोटल नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रोज क्या, सॉरी कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम रिप्रेजेंट करेंगे C1 से, C2 से और C3 से। तो इसी तरीके से आप रोज कॉलम का कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो इसी के बाद देखते हैं, आपको एक होमवर्क देते हैं। होमवर्क क्या है, ये है एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें एलिमेंट क्या है, 15, 2, 7, 10, 5, 8। अब आप ध्यान में, अगर आपको डाउट होगा इसमें तो आप पीछे करके वीडियो को बैक करके देखिएगा रोज एंड कॉलम का कंसेप्ट। और आपको यहाँ लिखना है टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब यहाँ से हम लोग बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स को देखेंगे। बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग अभी तक में क्या देखे हैं, मैट्रिक्स देखे हैं। मैट्रिक्स सबसे पहले क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, तो उससे डरना नहीं है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, उसमें एलिमेंट होता है 2 है, 3 है, 6 है, 5 है, 7 है, 9 है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये है रो 1। रो 1 को R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, रो 2 है R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को देखेंगे। ये कॉलम है, इसको वर्टिकल लाइन से खींच करके देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, C1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये C2 है, इसको C2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये C3 है, इसको C3 से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे हमको पता चल जाएगा रोज कितना है, 2 है, और कॉलम कितना है, 3 है। अब चलिए नेक्स्ट में देख रहे हैं, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। देखिए मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स ये है तो इसको B से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल B से। दूसरा मैट्रिक्स ये है तो उसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक चीज और है, जैसे रेक्टेंगुलर एरे तो ये हो गया अरेंजमेंट। अब जो इसमें नंबर है, 2 है, 3 है, 6 है, 5 है, 9 है, 9 है, तो ये जो इंट्रीज है, जो नंबर है, उसको बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट किसका बोलते हैं, एलिमेंट इस मैट्रिक्स का बोलते हैं, समझे। तो चलिए अब देखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो यहाँ पे डेफिनेशंस दिया हुआ है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज क्रॉस, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, एक बात याद रखिएगा, ये क्रॉस का साइन है। नंबर ऑफ रोज को लिखेंगे बाय, या इसको बाय भी बोलते हैं, बाय। जैसे नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, या नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इसका मतलब गुना मत समझ लीजिएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं और कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर एरे बनाए। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, तो इसको R1 से डिनोट करेंगे, इसको R2 से डिनोट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ रोज क्या है, 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। ये टोटल नंबर ऑफ रोज 2 है तो 2 लिख देंगे। और उसके बाद आपको बोले हैं कि क्रॉस का साइन देंगे। और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम कितना है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, और ये क्या है, थर्ड कॉलम है। तो हम देखिए यहाँ से क्रॉस 2 क्रॉस 3 लिख देंगे। इसको बोलेंगे कि जो नंबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है क्या है, 2 क्रॉस 3 है, 2/3 है। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऑर्डर से, 2 क्रॉस 3, जहाँ पे ये पहला नंबर जो है नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा नंबर जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड क्या है। देखिए आपके पास एक होमवर्क दिए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका जो है क्या ऑर्डर कितना है।
अगर कोई डाउट होगा तो प्रीवियस स्लाइड में जाकर देख लीजिएगा आप। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। देखिए अगर आपको एक चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है, मैट्रिक्स का ऑर्डर मैट्रिक्स सॉरी ये ऑफ नहीं होगा, मैट्रिक्स ऑर्डर मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है। कैसे लिखते हैं, 3x4, 3/4। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 क्या है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ रोज है, मतलब 3 रोज है उस मैट्रिक्स में। इस 4 का मतलब क्या हुआ है, 4 कॉलम है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे देखिए मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये पहला रोज है, ये क्या है दूसरा रोज है, ये क्या है तीसरा रोज है। बट इसमें कॉलम कितना है, ये पहला कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 दिया हुआ है दूसरे, मतलब जो सेकंड नंबर में आता है उसको कॉलम बोलते हैं। तो एक कॉलम और होगा, मान लीजिए 4 है, 5 है, 6 है, तो ये एक कॉलम बढ़ गया। अब देखिए रो कितना है, पहला रो, ये दूसरा रो, तीसरा रो, बट कॉलम क्या है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। तो इसको क्या बोलेंगे, 3x4 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मतलब आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे ही ऑर्डर दिया रहेगा 3x4, तो पहला नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ रो, मतलब 3 रोज होगा। दूसरा नंबर क्या इंडिकेट करेगा, 4, जो क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम, मतलब 4 कॉलम्स होगा। अब क्या है देखिए, अब इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1। अब बोल रहा है ये 3x4 है, बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। देखिए इसमें जो इंट्रीज है 1 2 3 4, ये इस सबको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इसमें जब गिनिएगा तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, इसमें संख्या टोटल कितना है, 12। अब देखिए आप ये जो ऑर्डर है 3 और 4, 3 रो है, 4 कॉलम है, तो देखिए इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे तो इसको गुना करेंगे, मतलब गुना करने के बाद जो नंबर आएगा 12, हम बोलेंगे 3x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, इसको अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। जैसे अब देखिए यहाँ पे हम डेफिनेशंस लिखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स बराबर मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज, जैसे देखिए यहाँ पे 4 क्या इंडिकेट करता है, रोज को इंडिकेट कर रहा है, ये 5 क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम को कर रहा है। तो दोनों को गुना कर देंगे, यहाँ पे इस गुना का मतलब हुआ ऑर्डर, बट जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे तो यहाँ पे गुना करेंगे, 4 गुना 5 बराबर 20। इसका मतलब ये बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 4x5 के ऑर्डर मैट्रिक्स में वो कितना है, 20 है। तो इसी तरीके से आप इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट क्या बोलते हैं। देखिए नेम ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, हम उसको सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स देखते हैं। ये क्या हुआ, R1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या करेगा, R2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, R3 को रो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर कोई एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, ये एलिमेंट रो 1 में है, क्या है, रोज 1 में है। अगर कोई एलिमेंट इस रो में है तो बोलेंगे रो 2 में है, अगर इसमें है तो रो 3 में है। अब देखिए एक चीज हम यहाँ पे लिखे हैं, ए नीचे में लिखे ऐसे A1 2, इसका मतलब ये हुआ पहला एलिमेंट क्या बोलेगा, पहला नंबर रो को दर्शा रहा है, दूसरा क्या दर्शा रहा है, कॉलम को दर्शा रहा है। मतलब रो 1 है, पहला रो है और दूसरा कॉलम में है। इसको जैसे एग्जाम्पल से देखिए, A1 2 का मतलब क्या हुआ, पहला रो दूसरा कॉलम। तो पहला रो तो ये है, पहला कॉलम ये है, C1 C2 और C3, मतलब ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो। तो अगर बोल रहा है पहला रो एंड दूसरा कॉलम, तो ये पहला रो और दूसरा कॉलम, मतलब A1 2 का मतलब हुआ 3, मतलब A1 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3। सिमिलरली अगर हम बोलेंगे A1 3, इसका मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम, देखिए ये पहला रो है और तीसरा कॉलम ये है, मतलब 4 हो जाएगा। A1 3 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बोल दें आपको A3
एंड A2। देखिए ये क्या डिनोट करता है, रो, मतलब रो 3 को डिनोट कर रहा है। ये क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम 2 को डिनोट कर रहा है। तो रो 3 इसी में है और कॉलम 2 ये है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, A32 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब थर्ड रो दूसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो बराबर 9 हो जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से आप एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखे हैं, AIG दिया रहेगा, एक जनरल होता है। AIG का मतलब क्या होता है, AIJ मतलब आई का मतलब क्या दिखा रहा है, विच रो, और जे का मतलब विच कॉलम, मतलब कौन सा कॉलम और कौन सा रो। तो अगर उसी तरीके से आपको दिया रहेगा A5 एंड 6, मतलब क्या हुआ, 5वां रो और 6ठा कॉलम। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 5 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स बनाइए, फिर उसके बाद देखिए 5वां रो और 6ठा कॉलम में कौन सा एलिमेंट है। सिमिलरली अब देखिए आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैसे इसको फॉर्म करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, बोल रहा अरेंज मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए A11 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ आ जाएगा। फिर A12 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा। सिमिलरली A13 का मतलब क्या हुआ, देखिए A13 मतलब ये 1 क्या है, पहला रो और तीसरा कॉलम, तो देखिए इसमें फर्स्ट रो तो ये है और तीसरा कॉलम ये है, तो ये एलिमेंट हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, A21 मतलब A21 का मतलब क्या हुआ, A21 ये 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड रो को, और ये फर्स्ट कॉलम को। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, ये सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम क्या है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो इसमें ये एलिमेंट हो जाएगा। सिमिलरली A22 ये होगा, तो देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा इस रो में सेकेंड कॉलम में। अब देखिए A23 कहाँ होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा। अब उसी तरीके से आप देख सकते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में ये हो जाएगा, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम में ये हो जाएगा, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम में ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसको 3 जैसे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो ये 3 क्या बोल रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अब इन चीज़ों को जो आप समझ गए हैं रो कॉलम, तो देखिए अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो पहला होता है रो मैट्रिक्स। क्या होता है, रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन रो। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें सिर्फ एक रो हो, मतलब एक ही रो हो, आपको कॉलम नहीं देखना है, बस रो देखना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लीजिए ले लिए 1 2 3 4 कुछ भी ले लें, देखिए एक ही रो है। अगर आप ऐसे एक लाइन खींचेंगे तो एक ही लाइन खिंचा रहा है ना, मतलब क्या हुआ, ये रो मैट्रिक्स है। इसमें कॉलम ज़्यादा हो सकता है, इसे ये 1 2 3 ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, ठीक है। तो हमको कॉलम पे ध्यान नहीं देना है, हमको किस पे बस ध्यान देना है, मेरा रो 1 होना चाहिए। तो यहाँ से ये मैट्रिक्स रो 1 है। अब देखिए इसका ऑर्डर लिखेंगे तो क्या होगा, 1 रो है और 3 कॉलम है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है 1 क्रॉस 3। तो इस तरीके से आप ध्यान दे सकते हैं। तो बी भी एक क्या हो गया, 1 क्रॉस 5 का एग्जाम्पल है रो मैट्रिक्स का। सिमिलरली ये देखिए ये भी एक होता है, ये ले लीजिए ऐसे करके, सी बराबर ऐसे ले लीजिए, तो देखिए फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, इसका मतलब ये कितना का मैट्रिक्स है, ये 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम, एक ही कॉलम हो। अब देखिए हम लोग रो मैट्रिक्स देख लिए जिसमें सिर्फ रो होता था, अब कॉलम देखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे ए बराबर ये दिया हुआ है, तो जैसे ए बराबर क्या दिया हुआ है, इस तरह का मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3। देखिए सिर्फ कॉलम तो एक ही है, क्या है, कॉलम एक है, बट रो 3 है। ये पहला रो हुआ, ये दूसरा रो हुआ, ये तीसरा रो हुआ। तो इसका मतलब ये जो है इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
किस तरीके से 3x1 से। इस एग्जाम्पल को देखकर आप समझ सकते हैं रो कितना है 3 है, बट कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, ये कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप ध्यान दे सकते हैं, एग्जाम्पल बी को भी देख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। देखिए ये जो होता है कॉलम मैट्रिक्स भी होता है, रो मैट्रिक्स भी होता है, तो आप इसको भी ध्यान से देखिएगा। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब चलिए एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, बोल रहा है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, जितना रो हो उतना ही कॉलम हो। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक, मान लीजिए ए बराबर क्या है, इस टाइप से कुछ है 1 2 3 4, इसमें रो कितना है, ये R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है C1 है, ये क्या है C2 है। 2 रो है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको करेंगे 2x2 से। देखिए रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है और यहाँ भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप इसको भी समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में डायगोनल मैट्रिक्स है। हम लोग क्या पढ़े हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स अभी देखे हैं कि इस टाइप के मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स ढूंढना है, तो सबसे डायगोनल मैट्रिक्स ढूंढने से पहले हमको चेक करेंगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल, ये जो डायगोनल है इसमें जो एलिमेंट है सिर्फ उसको निकालेंगे और एक नया मैट्रिक्स में सिर्फ वही लिखेंगे। बाद बाकी जो एंट्री है सारे को क्या करेंगे, जीरो रख देंगे सारे पे। तो उस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। सिर्फ डायगोनल पे एंट्रीज है, बाद बाकी जो भी एलिमेंट है, जैसे ये हो गया, 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 सारा क्या है, जीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं एग्जाम्पल और भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, बी और सी, ये आप देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में स्केलर मैट्रिक्स है। देखिए स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। बशर्ते क्या होता है कि बस आपको क्या करना है, जो डायगोनल एंट्री होता है उस पर क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए, एक ही टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। जैसे देखिए 2 है 2 है 2 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट है, तो इसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सेम एंट्रीज ऑन डायगोनल, बस डायगोनल पे क्या होना चाहिए, आपका नंबर जो होना चाहिए एक ही टाइप का होना चाहिए। 3 है तो 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स। देखिए यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल एंट्रीज है, डायगोनल एंट्रीज है, मतलब सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स ढूंढेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स ढूंढेंगे और डायगोनल मैट्रिक्स का जो एंट्रीज होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ये भी वही है। अब उसी तरीके इसको डिनोट किससे करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो आप इसको भी ध्यान कर देख सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहाँ पर आपका रिप्लाई मिलेगा और फिर जो भी डाउट होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे विस्तार तरीके से। अब एक है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में कुछ नहीं करना है। देखिए जीरो मैट्रिक्स सारा एंट्रीज, सारा एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है इक्वल मैट्रिक्स। क्या होता है इक्वल मैट्रिक्स, तो इक्वल मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, एक मैट्रिक्स ए है, बी है, 2x3 का है और ये भी 2x3 का है। तो इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहला कंडीशन जो वो है कि ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। अब ऑर्डर क्या होता है, देखिए आपको बताए थे 2x3 क्या होता है, ऑर्डर होता है, जिसमें 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, एक मैट्रिक्स देखिए और 2 रो बनाइए, ये पहला रो, ये दूसरा रो, सेकेंड, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसमें भी तो यही बोल रहा है, जो कंडीशन बोल रहा है 2 मैट्रिक्स को इक्वल होने का, वो क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या, एलिमेंट मस्ट बी सेम, जितना एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स में सब बराबर होना चाहिए। अब देखिए एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं यहाँ पे, हम एक एग्जाम्पल क्या लिए हैं, ए एंड बी का। देखिए ये 3x3 का मैट्रिक्स है, मतलब 3 रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। पहला कंडीशन
इसमें भी चेक करिए, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, सिमिलरली फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। देखिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, 3x3 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ऑर्डर सेम है। अब क्या देखते हैं, एलिमेंट सेम है कि नहीं। देखिए फर्स्ट एलिमेंट बराबर है, सेकेंड एलिमेंट बराबर है, थर्ड एलिमेंट बराबर है, 4 ये भी है, 5 ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी, मतलब सब सेम है। देखिए एक बात और याद रखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 1 है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये 1 और 1 सेम है, नहीं। देखिए जहाँ पे ये एलिमेंट जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे इसमें सेम होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, A11, इसको भी कल क्या बोलते हैं, सॉरी ये थोड़ा दिक्कत आ जाता है लिखने में। तो ये पोजीशन जो है, इसी पोजीशन पे क्या होना चाहिए, वो एलिमेंट सेम होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट इस पोजीशन पे है, उसी पोजीशन पे इस मैट्रिक्स में एलिमेंट सेम होना चाहिए, तब जाके बोलेंगे कि एलिमेंट सेम है। तो ये सब कंडीशन होता है, तो बोलेंगे ए क्या है, बी के बराबर है, यहाँ से बोल देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है और आप इसको देखिएगा, अगर किसी भी तरह का डाउट होगा तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है ये मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, दोनों बराबर है, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, ये x जो है 9 के बराबर है, ये y जो है 8 के बराबर है, और फिर ये z जो है 10 के बराबर है, ये a जो है ये क्या 11 के बराबर है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को आज ख़त्म करते